वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का जो ऐसे टॉपिक होने जा रहा है वो है एयर स्ट्राइक अ सक्सेसफुल स्टेप टुवर्ड कर्बिंग टेररिज्म। ठीक है, एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और इसे आज हम वर्ड लिमिट में कवर करेंगे। राइट, जैसा कि हमने बोला था कि कुछ जो है ऐसे आपको वर्ड लिमिट में प्रोवाइड करेंगे, कुछ जो है ज्यादा वर्ड्स में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया है कि वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है। ठीक है, और जब ज्यादा वर्ड देंगे तो उन्हें आपको मतलब याद आपको ज्यादा हो जाएगा, तो आपको फायदा करेगा। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कई टॉपिक्स में वो यूज हो जाते हैं फैक्ट्स। राइट, तो ये आज का जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो वर्ड लिमिट में आपके लिए कराएंगे। ठीक है, कल जो है हमने कराया था आपका फिट इंडिया, जो कि काफी ज्यादा वर्ड्स हमने प्रोवाइड किए थे आपको, कई कई सारे एफर्ट्स प्रोवाइड किए थे, कई सारे पॉजिटिव्स प्रोवाइड किए थे। तो इस तरीके से चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। साथ ही कुछ आपको लेटर्स भी प्रोवाइड करेंगे। राइट, वो सेम शेड्यूल रहेगा, जैसे टीटीएस में आपको इंग्लिश वाले मिलेंगे और एमडब्ल्यूएफ में आपको हिंदी वाले मिलेंगे। राइट, तो पहले कुछ ऐसे कवर कर लेते हैं, फिर जो है लेटर्स भी कवर कर लेंगे। राइट, बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे, और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सारी जितनी भी हमने अनाउंस किए, 65 एसेज। ठीक है, और 26 लेटर्स, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इवेल्यूशन प्लान रहता है, जनरली इवेल्यूशन प्लान फुल होने वाला है कुछ दिनों में, तो इवेल्यूशन प्लान जो है क्लोज हो जाएगा। फिर जो है सिर्फ प्राइम वीडियोस में ही एडमिशन होगा, और प्राइम वीडियोस में ऐसा कंटेंट है कि इजीली आप कोई भी टॉपिक लिख पाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले कोई भी ऐसे लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 4 से 5 मिनट आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए किसमें, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में होगा क्या, कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, और आपको क्या करना है, इन्हीं कीवर्ड्स को सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, जिससे बहुत ही शानदार ऐसे आपका बनेगा, यानी इफेक्टिव ऐसे आप लिख पाएंगे। ठीक है, जिसका फ्लो भी जबरदस्त होगा, कोहेसिवनेस भी जबरदस्त होगी। जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो आप सब चीजें एक सही तरीके से लिख पाएंगे, तो एग्जामिनर पर चांस ही नहीं बचेगा कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स वो काटे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कीवर्ड्स में भी सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो आपको एक स्लोगन जरूर लिखना चाहिए। कोई स्लोगन या स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आप खुद से लिखें, यानी खुद से बनाया हुआ लिखें तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका क्या होगा, यूनिक होगा। जब यूनिक होगा तो आपके मार्क्स के चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि क्या क्या हमें लिखना है, क्योंकि ये आपका ऐसे जो है 250 वर्ड का है, और यही अपने आप में चैलेंज है कि 250 वर्ड्स में प्लस माइनस आप 25 जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना मतलब 225 से 275 वर्ड्स में जब आप लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें और उसमें कीवर्ड सोच लें कि ये चीजें मेरे को लिखनी है और ये चीजें छोड़नी है। राइट, तो 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत शानदार ऐसे आप लिख पाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन कुछ डेवलप करें जिसमें आपका टॉपिक इटसेल्फ आ जाए, नाम उसका आ जाए, फिर आप उसे डिफाइन कर दें, फिर बता दें कि कब मतलब हुआ हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मेन बॉडी में आपको कुछ कीवर्ड्स लिख लेने, जैसे किस मतलब एक टाइप किसका है, जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, है ना, उसी का एक तरीके से दूसरा रूप है, ये बस एयर में किया गया है। ठीक, बाकी कुछ मेन रीजन बता सकते हैं कि भाई मेन रीजन क्या था इसके पीछे। ठीक है, और जब ये हमने किया तो इससे फायदा क्या मिला, कितने हमने टेररिस्ट पर मतलब उन कितने टेररिस्ट को मार गिराया, हमें कितनी सफलता मिली, तो ये कुछ डाटा जो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और एग्जैक्ट डाटा नहीं तो आपको अप्रोक्सीमेट में जो है जो गवर्नमेंट ने बोला है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, और ये कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आप बता सकते हो। तो एक तरीके से मैक्सिमम डैमेज टू द एनिमी पहुंचाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि अर्लियर कैसे कैसे एफर्ट रहे हैं। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो इंडिया और यूएस ने
सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, ये 2 एग्जांपल दे देंगे जो कि सफिशिएंट होंगे। और इन सब से क्या है कि हम वॉर से बच जाते हैं और अपने टारगेट को सीधा अचीव कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अपने मेन बॉडी में ये सब बातें कर सकते हैं और इन्हें जो है सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। अभी आपको वही चीज दिखाएंगे जैसे कीवर्ड्स खत्म होते हैं, राइट। अब देखिए कंक्लूजन में कुछ कीवर्ड्स क्या लिखने हैं कि जब ये वॉर से आप बच जाएंगे तो जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो बच जाएगा, ठीक है। और जब इस इकोनॉमिक लॉस से जो पैसा बचा, तो मतलब लॉस बचा तो मतलब पैसा बचा, तो आप उसे एजुकेशन पे खर्च करिए, हेल्थ पे खर्च करिए। जब एजुकेशन और हेल्थ आपकी अच्छी होंगी तो सबका साथ सबका विकास यहाँ पर विल कम ट्रू, ये सही साबित हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे, अपने ऐसे का निचोड़ जो है लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे कुछ स्लोगन्स के साथ में, राइट। तो स्लोगन्स यहाँ पर कुछ बनाए गए हैं और आप भी क्रिएटिव कुछ स्लोगन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ जो फेमस पर्सन देते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किए क्योंकि वो तो आप कहीं से भी ले ही लोगे। तो यहाँ पर खुद से जो बनाई गई चीजें हैं वो है, आपको कुछ यूनिक करें तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। जैसा कि मैंने पर्सनल आपको बता ही देता हूँ, बात आ गई तो 78, 69 और 71 3 बार सीजीएल दिया है और 3 बार मेरा ये स्कोर रहा है, यानी ऑन एन एवरेज लगभग 73 मार्क्स मैंने स्कोर किया है और मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की है हर बार। तो इसीलिए वही चीजें अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ 2017 से, ठीक है, और उससे फायदा भी मिल रहा है। स्लोगन की बात करें तो पहला स्लोगन सिटीजन्स विल बी ग्लैड, टेररिस्ट विल बी सैड। तो एक तरीके से जो स्लोगन की आपको 3 चीजें बताई थी कि आपके स्लोगन में 3 चीजें होनी चाहिए, आप रिवाइज करें कौन से होनी चाहिए, बार बार नहीं बताऊंगा, राइट। जिससे आपको पता होना चाहिए कि स्लोगन आप अच्छा कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखें आपका रिदम करेक्ट है एकदम, ठीक है। और देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 वर्ड्स में अपने बात कह दी अपने स्लोगन में, राइट। तो सिर्फ 8 वर्ड्स ही यूज किए, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी इसकी बात सही है। और तीसरी चीज रिलेवेंसी देखें तो रिलेवेंट तो है ही, राइट। चलो मैंने बता ही दिया आपको, वैसे तो आपको खुद से रिमाइंड होना चाहिए कि हमारे स्लोगन में क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। दूसरे की बात करें कि टेररिस्ट विल बी सैड, कंट्री विल बी ग्लैड, राइट। तो एक तरीके से ये भी सेम ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ सिटीजन की जगह पे कंट्री कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक और बनाया है यहाँ पर, वो है टेररिस्ट आर इंटेंशन, इट्स अ गुड नोशन। तो एक तरीके से आपका रिदम करेक्ट है और ज्यादा बड़ा नहीं, 8 वर्ड्स में आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और रिलेवेंट है। तो इस तरीके से आप कुछ स्लोगन्स बना सकते हैं और एक तरीके से यूनिक होगा आपका, किसी से मैच नहीं करेगा। जब खुद से बनाएंगे तो आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे मार्क्स मिलने के, राइट। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसे स्टार्ट करना है कि मतलब आपका टॉपिक उसमें आ जाए, उसका नाम उसमें आ जाए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आज के जमाने की बात करें, ठीक है, तो अब इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है कि उसके साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं। फिर उन नेगेटिव जो चीजें आ रही हैं तो उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी आ रहा है। तो सोल्यूशन जो आ रहा है उनमें से ही एक सोल्यूशन जो है वो आपका क्या है, एयर स्ट्राइक है। तो इस तरीके से आपकी बात कही गई है और आप कितने ब्यूटीफुल तरीके से इसे डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, with the rapid development that feels irony like terrorism has also been dominated, ठीक है। along with it, इसके साथ ही टेररिज्म तो बढ़ रहा है, नो डाउट। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से टेररिज्म भी बढ़ रहा है। और उसके साथ में ही आपका क्या है, न्यू मेथड्स ऑफ डीलिंग विद इट, यानी टेररिज्म से डील करने के मेथड भी नए नए बढ़ रहे हैं, ठीक है, हैव आल्सो बीन डिवाइज्ड। जिसमें से एक क्या है, एयर स्ट्राइक, वन ऑफ विच इज एयर स्ट्राइक। आपका टर्म आ गया, टॉपिक आपका आ गया इसी में, स्थिति डेवलप करने में ही, ठीक है। अब आप इसे डिफाइन कर दीजिए। तो डिफाइन करेंगे, चलिए कैसे, क्या होता है ये। तो इन दिस टेररिस्ट आर किल्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू सोल्जर्स एंड सिविलियंस थ्रू प्लान्ड एंड टेक्निकल मीन्स, ठीक है। तो आपने डिफाइन भी कर दिया। अब बात करें, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिचुएशन डेवलप करनी है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है,
क्या है ना, क्या है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बता देना है कि कब ये जो है यूज किया गया। तो इंडिया यूज्ड इट ऑन 26 ऑफ फरवरी 2019, इस टाइम पर ये किया था। ठीक, तो यहाँ पर आपका विद इन वर्ड लिमिट, ठीक है, जैसा कि 250 वर्ड का ऐसे है उस हिसाब से हम जो इंट्रोडक्शन है विद इन वर्ड लिमिट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मेन बॉडी की। 2 पैराग्राफ्स आपको मेन बॉडी में रखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या मैंने बताया था आपको, जब मेन बॉडी की स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें बताया था कि आपको कुछ जो है टाइप बताना है इसका। तो इट इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, एक तरीके से उसी का दूसरा रूप है। ठीक है, इनफैक्ट इट वाज रिटेलिएटरी अटैक ऑन, ये मुख्य कारण यानी जो मेन रीजन था, मेन रीजन वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इट वाज अ रिटेलिएटरी attack on 14th February 2019 on a convoy of security personnel on the Jammu-Srinagar National Highway by a vehicle-borne suicide bomber in पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था 46 सीआरपीएफ जो है शहीद हो गए थे। ठीक, जिसमें अब इसका ये जवाबी कार्रवाई थी अपनी, है ना, इसका एक रिटेलिएटरी था ये, मतलब प्रोविजन जो किया था। तो इसके हमें फायदा क्या मिला, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अबाउट 300 टेररिस्ट्स वर किल्ड इन रिटेलिएट। ठीक है, तो ये तरीके से जवाबी कार्रवाई में 300 आतंकी हमने मार गिराए लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बता दी हमने, कार्ड बता दिया और ये डाटा बता दिया। अब देखिए और ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन भी बता सकते हैं कि इन दिस a master plan is carried out with modern weapons like GPS system, night vision devices, solid information, पहले पुख्ता का मतलब पुख्ता जानकारी ली जाती है पहले at a time when maximum damage to the enemy without being detected by civilians and defense installations, यानी वहाँ के डिफेंस इंस्टॉलेशंस और जो सिविलियंस है उनको भनक तक न लगे और जब ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंच सके एनिमी को, ऐसे टाइम पर ये किया जाता है, इन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ अर्लियर एग्जांपल की बात कर लें। ठीक है, अर्लियर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैड प्रीवियसली यूज्ड सर्जिकल स्ट्राइक इन 2016 एंड 2011 रेस्पेक्टिवली, है ना, इंडिया ने 2016 में की थी और यूनाइटेड स्टेट ने 2011 में की थी। तो ये हमने एग्जांपल्स बात कर दी। ठीक है, अब बता दिया कि ये जो है एक तरीके से अच्छा तरीका साबित हुआ है और इससे युद्ध से बचा जा सकता है। तो इट इज सर्टेनली एन एक्यूरेट वे ऑफ अवॉइडिंग वॉर एंड डीलिंग विद टेररिज्म। ठीक, तो यहाँ पर आपने मेन बॉडी अपना कंप्लीट कर लिया और अपना एकदम विद इन वर्ड लिमिट सारी बातें कहते जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखने को बहुत चीजें हो सकता है आपको लगेगी कि ये मिस हो गया वो मिस हो गया, लेकिन एक ऐसे में एक इफेक्टिव ऐसे में क्या होना चाहिए वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं और जैसा कि वर्ड लिमिट में लिखी गई हैं तो उस हिसाब से आपको चीजें समझाई जा रही है। राइट, तो इसी तरीके से आप लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। चलिए अब जो है कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में देखें तो सबसे पहले कंक्लूजन में मैंने आपको बताया कि हमेशा कंक्लूजन को एक कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करें। ठीक है, जब कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो एग्जामिनर को सीधा सा चेक करते करते एक आइडिया आ जाएगा, हाँ यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, वो चेक करता जाएगा, वो सोचेगा कंक्लूजन तो लिखा ही नहीं है। मतलब अगर आपका कंक्लूजन थोड़ा सा हल्का है, ऐसा लग नहीं रहा कि आपने अपनी बात कंक्लूड की है और जब तक कीवर्ड भी आपने मतलब ये वर्ड भी नहीं लिखा है कंक्लूडिंग, तो सिंपली वो मेन बॉडी का पार्ट ही लगेगा और उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर आप उससे पहले कंक्लूडिंग वर्ड एक लिख देंगे फिर उसके बाद भले ही थोड़ा बहुत हल्का होगा तो उतना ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे आपके जितने पहले चांस में कटने के ज्यादा थे। राइट, तो चलिए कंक्लूड करते हैं। तो दिस इज एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वे ऑफ डीलिंग विद टेररिज्म। ठीक है, एक्यूट है और रिलायबल है। ठीक, एंड क्रिएटिंग फियर एंड टेरर इन देम, यानी आतंकवादियों के बीच में फियर क्रिएट करेगा, टेरर क्रिएट करेगा। राइट, विद दिस इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम वॉर कैन बी अवॉइडेड, यानी जो वॉर में जो बहुत भारी भरकम इकोनॉमिक लॉस होता है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, और जो ये बचाया गया अमाउंट अगर हम खर्च कर दें एजुकेशन और हेल्थ पर, तो जो हमारा स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ये कैन कम ट्रू,
ये जो है सही साबित हो सकता है, ये इसका सपना साकार हो सकता है। तो इस तरीके से आपने अपनी बात का निचोड़ यहाँ पर लिख दिया, जो भी निबंध लिख रहे थे एक तरीके से निचोड़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से पेश किया, एक इफेक्टिव ऐसे लिखा है। और कोशिश करिए इसी तरीके से अपना ऐसे लिखने की, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। बाकी इसी तरीके से हम कुछ ऐसे और लेटर आपको प्रोवाइड करेंगे एग्जाम तक। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए।